हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र। एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम ड्रेसिना रिफ्लेक्सा, जिसे हम कॉमनली सॉन्ग ऑफ इंडिया या फिर सॉन्ग ऑफ जमैका के नाम से बुलाते हैं, इस प्लांट के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सॉन्ग ऑफ इंडिया का सीधा मतलब होता है भारत का गीत। यह एवरग्रीन और कलरफुल प्रजाति प्रमुख तौर से पश्चिम और दक्षिण मादागास्कर, मोज़ैम्बिक, मॉरिशस और हिंद महासागर के द्वीपों की मूल निवासी है। कॉमनली इट्स नेटिव फ्रॉम इंडियन ओशन आइलैंड्स। एस्परगैसी या फिर शतावरी कुल के इन पौधों की श्रृंखलाओं में कुल 120 प्रजातियां शामिल है, जिनमें अधिकांश प्रजातियां अफ्रीका से आती है। डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, जो एक फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री और प्रकृतिवादी थे, उन्होंने 1786 में पहली बार सॉन्ग ऑफ इंडिया इस प्लांट को वर्णित किया था। दोस्तों, चार्टरेस पर्ण समूह, जो कि पीले और हरे रंग का खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा यह सॉन्ग ऑफ इंडिया एक बहुत ही आकर्षक उठावदार रंगों वाला खूबसूरत पौधा है। इनके नुकीले पत्तों पर बीच में गहरा हरा और बॉर्डर पर हल्का पीला रंग एकदम से आंखों में भर जाता है। इनमें प्रमुख तौर से 2 कलर की वैरायटीज आती है। यह हरी पत्तियों वाला सॉन्ग ऑफ इंडिया और दूसरा है सॉन्ग ऑफ जमैका। दोनों की कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग है, लेकिन बाकी सारी बनावट एक जैसी है। इनकी स्पेसीज की कई वैरायटीज है, जिनमें संकर क्रॉस भी होते हैं। विभिन्न प्रादेशिक जगहों पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सॉन्ग ऑफ मोज़ैम्बिक, सॉन्ग ऑफ मादागास्कर। दोस्तों, सॉन्ग ऑफ इंडिया की सजावट हम अपने घर में इंडोर आउटडोर में मनचाहे एंगल पर कर सकते हैं। यह पौधा सूरज की आंशिक छाया या फिर सेमी शेड पसंद करने वाला पौधा है, इसलिए घर के आउटडोर एरिया में डायरेक्ट तेज सनलाइट वाली जगह इनके लिए ना चूज करें। यह पौधा इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट की सराहना करता है। साथ में सुबह और शाम की सीधे सूरज की रोशनी सॉन्ग ऑफ इंडिया को बहुत सूट करती है। इनफैक्ट सॉन्ग ऑफ इंडिया के जीन्स की अधिकांश प्रजातियां कम रोशनी होने पर और कम पानी की व्यवस्था में नेचुरली वेल सर्वाइव करती पाई गई है, और इस प्लांट के इसी लो मेंटेनेंस और अट्रैक्टिव लुक के कारण एक पॉपुलर हाउस प्लांट की श्रेणी में यह सॉन्ग ऑफ इंडिया लोकप्रिय बन गया है। बागवानी में एक स्टर्डी हाउस प्लांट के रूप में यह पौधा न्यू बिगिनर्स के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हम इसे घर के अंदर भी, जहां सूरज की इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट होती है, वहां गमलों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। साथ में इनके गमलों में अलग अलग रंगों के पेबल्स बिछाकर सजावट में भी एक अनोखी वृद्धि कर सकते हैं। घर के अंदरूनी छायादार जगह पर कॉमनली यह 4 से 5 फीट तक बढ़ सकता है। इसकी ग्रोथ रेट स्लो होने के कारण इतनी एवरेज हाइट पाने के लिए इसे 5 से 6 साल तक लग सकते हैं। इनके मुक्त और पूर्ण आकार में इनके नेटिव्स के द्वीप समूह में नेचुरली 6 मीटर तक इनको बढ़ते पाया गया है। ज़्यादातर यह सॉन्ग ऑफ इंडिया सरल रूप से और धीमी गति से बढ़ता है। जहां अपने प्राकृतिक आवास में यह प्राकृतिक पूर्ण रूप से 20 से 21 फीट तक बढ़ता है, वहां चौड़ाई में भी अपनी शाखाओं सहित यह 7 से 8 फीट तक फैलता है। दोस्तों, इस सॉन्ग ऑफ इंडिया की वाटरिंग नीड बहुत ही नॉर्मल होती है। इन पर कीट का प्रभाव जैसे होता ही नहीं है। बस इस पौधे को मेन प्रॉब्लम्स आने की सिर्फ 2 वजह होती है, एक ओवरहेड वाटरिंग और सूरज की तेज रोशनी, या फिर समर सीजन में सीधे आउटडोर में इन्हें ग्रो करना। ओवरहेड वाटरिंग से इनकी जड़ों में सड़न पैदा हो सकती है, क्योंकि कम पानी में सर्वाइव करने वाली यह वैरायटीज है, और तेज धूप वाले गर्मियों के गर्म दिनों में डायरेक्ट सनलाइट से इनकी पत्तियों की बॉर्डर पर जलन सी सिचुएशन दिखाई देती है। इनके नेटिव्स या इनके प्राकृतिक आवास के अध्ययन के अनुसार इनकी जड़ों के पास सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन करना जरूरी होता है। इनफैक्ट पानी की जरूरत के लिए यह सॉन्ग ऑफ इंडिया बहुत ही सहनशील पौधा है। एक बार जब यह सेट हो जाता है तो लो मेंटेनेंस कैटेगरी में आपको कम श्रम या देखभाल में लंबे समय तक कलरफुल पत्तियों का एक स्मार्ट लुक देने वाला यह पौधा है।
दोस्तों इस सॉन्ग ऑफ इंडिया के ऊपर की ग्रोथ के अनुसार नीचे की पत्तियां पीली पड़कर प्लांट से रिमूव हो जाती है। ऊपर प्लांट पर नई पत्तियां आने के बाद नीचे की पत्तियां गलकर रिमूव हो जाना, यह इसकी नेचुरल प्रोसेस होती है। दोस्तों हमारे घर की बाहर की एरिया में सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा हो तो बाहरी वातावरण की धूल मिट्टी इनके पत्तों पर जम जाती है, इसलिए बीच बीच में शावरिंग से इनकी पत्तियों पर पानी का छिड़काव करने से डस्ट की परत के नीचे इनकी पत्तियों के रंगों पर जो डलनेस आता है वह हटकर इनके चमकीले पत्ते अपने नैसर्गिक सुंदरता से खिल उठते हैं। जैसे बहुत दिनों के बाद पहली बारिश में सृष्टि समस्त वनस्पति जगत को जब कुदरती रूप से नहलाती है तो छोटे बड़े सारे पेड़ पौधे बहुत दिनों से पत्तों पर जमी डस्ट हटने से कैसे खिल उठते हैं, उसकी अनुभूति हम सब ने की है। इसलिए सभी पौधों को बीच बीच में हल्की शावरिंग करवाने से पत्तों द्वारा फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी बहुत अच्छी तरह से होती है। दोस्तों इस सॉन्ग ऑफ इंडिया की प्रोपोगेशन इनके कटिंग से हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह इनके शीर्ष के ब्रांच का एक हेल्दी कटिंग लेकर स्टीम के नीचे की पत्तियों को रिमूव करके इसे पॉटिंग मिक्स साइल में गमले में लगाकर एक छायादार जगह रख देना है और इनके रूट्स निकल आने तक मिट्टी को अच्छी तरह से मॉइस्ट रखना है। रेनी सीजन में ज़्यादातर जब वातावरण में 95% वाटर ह्यूमिडिटी होती है तब किसी भी रूट हार्मोन्स के बिना इनके रूट्स निकल आते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि किसी भी प्लांट के जड़ों के पास जैविक खाद का भंडारण अधिक मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जैविक खाद नेचुरल बेस होती है। इनफैक्ट केमिकल फर्टिलाइजर मैनमेड होता है, इसमें कोई कुदरती पार्टिसिपेशन नहीं होता। फिर भी प्लांट की ज़रूरत अनुसार बीच बीच में कम प्रमाण में केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा हम दे सकते हैं। दोस्तों इस सॉन्ग ऑफ इंडिया का स्पेशल फीचर यह है कि वातावरण में स्थित विषाक्त पदार्थों को निकालने में यह काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो गया है। इसलिए एक स्वच्छ वायु अध्ययन या रिसर्च में सॉन्ग ऑफ इंडिया नासा की रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। इट्स एयर प्यूरिफायर प्लांट। इनफैक्ट आजकल के दौर में हर एक के घर के पास ज़्यादातर शहरों में खुली जगह के अभाव के कारण वातावरण को शुद्ध बनाने वाले बड़े पेड़ों को लगाना संभव नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए यह सॉन्ग ऑफ इंडिया का एयर प्यूरिफायर पौधा हमारे प्लांट लिस्ट में हमारे घर में होना बेहद ज़रूरी हो गया है। बस इनकी पत्तियां कुत्ते और बिल्लियों के लिए थोड़ी विषाक्त होती है, उसका सिर्फ ध्यान रखें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन गुड बाय, ओम साई।